आज तक कल्पना भी नहीं की गई, जिसके बारे में विचार भी नहीं किया गया। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें शाम को सूरज ढलने का इंतजार करती थी। जब सूरज ढलता था तब वो बाहर जाती थी, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर के अंदर शौचालय बना करके उन माताओं बहनों के विश्वास को एक बड़ा किया है, उनको सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके तहत मुझे खुशी है बताते हुए कि देश के अंदर 12 करोड़ शौचालय बना करके बहनों को इज्जत घर देने का काम और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, ताकि देश भी खुले में शौच से मुक्त हुआ है। कई बीमारियां भी इससे दूर हुई हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को एक सम्मान और सुरक्षा मिली है। हम सब ये जानते हैं कि जब कोरोना का कालखंड आता है, उस समय के अंदर जो हमारे रेडी फड़ी वाले हैं, उनके कारोबार बंद हो गए थे, क्योंकि देश के अंदर ऐसे एक व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधान सेवक के रूप में सेवा कर रहा था, जिसने ये चिंता की कि रेडी फड़ी वाले का कारोबार बंद ना हो, उसको मजबूती से, क्योंकि कारोबार रुके हैं, उसका सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ाया है, वो गड़बड़ाए ना, उसको मजबूती से संबल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि आदरणीय मोदी जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर जब कोरोना का कालखंड आता है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत 68 लाख रेडी फड़ी वालों को आर्थिक बल देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, हम सब के लिए ये गर्व की बात है और देश के लोग इस बात को जानते हैं। और मुझे ये भी खुशी है, चाहे स्टैंड अप योजना हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्टैंड अप योजना के तहत हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 2,74,000 लाभार्थियों को 14,700 करोड़ रुपए के से भी ज़्यादा के लोन दे करके उनको पैरों पे खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये पिछले 11 वर्षों में किया है। यह योजना उद्यमिता के अवसर उपलब्ध करवाकर कमजोर वर्गों को सशक्त करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की इस नीति ने किया है। इसका लाभ देश के हमारे युवा ने उठाया है स्टैंड अप योजना के माध्यम से। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत में युवा भारत के सपनों को पंख देने का और आत्मनिर्भरता के अवसर पैदा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 34 लाख करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए हैं। उनको मजबूती से आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें ये भी गर्व की बात है हम सब के लिए कि इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से पहले हम देखते थे इस प्रकार की देश के अंदर स्थिति थी। ये लंबे समय से स्थिति बनी हुई थी। ये लंबे समय से देश 55 साल तो एक ही दल का, एक ही परिवार का शासन रहा है। आजादी के बाद 2014 से पहले देश के गरीब व्यक्ति को बैंक में जाने का अधिकार नहीं था। अधिकार भी कैसे होता? गरीब व्यक्ति को अगर कोई जरूरत पड़ जाती थी कि खाता बैंक में खुलवाना है और वो बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाता था, तो सबसे पहले उसको इस बात के लिए बोलते थे कि आप दो जिन लोगों के बैंक में खाते हैं उनके सिग्नेचर करवा करके लेकर के आओ, तब आपका खाता खुलेगा। और जब ये पता चल जाता था किसी व्यक्ति को कि ये गरीब व्यक्ति है, उसको मना भी कर देते थे कि भाई आपके हम सहन नहीं करते। कितना अपमान गरीब व्यक्ति को आजादी के बाद सहन करना पड़ता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों में उस गरीब व्यक्ति को वो सर ऊंचा करके जी सके, वो अपमान न सहन करना उसको पड़े। आदरणीय मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री जन धन योजना वो लेकर के आए और जीरो बैलेंस के ऊपर देश में 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों के
बैंक खाते खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उनको जो देश और प्रदेश की योजनाएं चलती है उनके साथ जोड़ने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया है तो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को सम्मान दिया है। मुझे ये भी खुशी है इन्हीं 11 वर्षों में किस प्रकार से ये भारत मजबूत और सशक्त हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, नहीं तो बीमा कराना एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत भारी दिक्कत होती थी, वो बीमा ही नहीं करा पाता था। कोई एक्सीडेंट हो जाता था या कोई दुर्घटना हो जाती थी, परिवार को उसका सारा का सारा सिस्टम बिगड़ जाता था। कई बार तो अगर जो प्रिंसिपल व्यक्ति होता था, जो मेन व्यक्ति परिवार का होता था, अगर वो चला जाता था, परिवार गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। उसकी चिंता नहीं की। उसकी चिंता अगर किसी ने की है इन 11 वर्षों में गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके माध्यम से देश के 51 करोड़ लोगों को इस योजना के साथ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ जोड़ करके सुरक्षित करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन लोगों को बीमा से पंजीकरण करने का काम इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये गरीब व्यक्ति के लिए सब योजनाएं इन 11 वर्षों के अंदर ये सशक्त और मजबूत भारत हुआ है। और हमने कहा है कि करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। इसका ये मेन कारण है, इन योजनाओं के साथ जुड़ करके एक एक व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये पिछले 11 वर्षों के अंदर किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 18 साल से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु के 24 करोड़ लोगों को इस बीमा योजना के साथ जोड़ने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पिछड़े वर्ग को सम्मान देने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर किया है। नहीं तो हम ये भी देखते थे पिछड़े वर्ग का वोट बैंक के रूप में उसको इस्तेमाल करते थे। पिछड़े वर्ग को पूर्व की सरकारें, 2014 से पहले की सरकारें, उनको रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए काम करते थे। हम जानते हैं जब उनके हक की बात आती थी, उन दल के बड़े नेता जो देश का नेतृत्व करते थे, लोकसभा के पटल के ऊपर खड़े होकर के उसका विरोध करते थे कि उनको सुविधाएं ना मिले, पिछड़े वर्ग को, पिछड़ा समाज पिछड़ा ही रहे, ये उनकी सोच थी। मोदी जी ने गरीब व्यक्ति का उत्थान किया, पिछड़े को अगड़े में लाने का काम इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने का काम, जो लंबे समय से पिछड़ा वर्ग इसकी मांग कर रहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग बने, उसको संवैधानिक शक्तियां मिले, ये काम भी अगर किसी ने किया है तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 11 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है, ये पिछड़ा वर्ग आयोग का जब गठन होता है तो इसको संवैधानिक शक्तियां ही नहीं, 27% के आरक्षण का पिछड़े वर्ग को वो सुनिश्चित किया जाता है, उसके अधिकार को सुनिश्चित किया जाता है। आज हमें खुशी है कि आज पिछड़े वर्ग समाज के बच्चे, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे नीट के अंदर हो, MBBS के अंदर हो, MBBS MD के अंदर हो, चाहे हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के वेंचर कैपिटल फंड बना करके उसके लिए अलग फंड का इंतजाम करके पिछड़ा वर्ग के युवाओं को उद्यमिता के अंदर लाने का काम भी इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किस प्रकार से सशक्त और मजबूत और पिछड़ा वर्ग को अगड़ा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने जो घमंतु अर्धघमंतु जनजातियां थी उनको डी नोटिफाई करके राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 11 वर्षों में किया, जिनको कोई पूछता भी नहीं था।
जिनसे कोई बात भी नहीं करता था। ऐसी स्थिति थी कि जो ये हमारे घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति के लोग हैं, अगर ये किसी पूर्व की सरकारों में तो ऐसी हालात थे कि अगर उनके पास कोई काम के लिए भी चले जाते थे, मंत्री मुख्यमंत्री तो मिलने की दूर, उनके करंदे ही चढ़ा देते, कहा तेरे मते पसीने की बदबू है रिया, बाहर काट देते। ऐसी स्थिति थी। परंतु आज उस अंतिम पायदान के ऊपर खड़े हुए गरीब व्यक्ति के उत्थान की चिंता अगर किसी ने की है, इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। उस राष्ट्रीय आयोग का गठन का भी काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हम ये भी जानते हैं कि उच्च शिक्षा में जो EWS कोटा लागू किया है 10% का, हम सब जानते हैं OBC हो और EWS के लिए मेडिकल एजुकेशन में अखिल भारतीय कोटा सीटों में भी आरक्षण लागू करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व भी महसूस हो रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस मजबूती से ये भारत सशक्त और मजबूत हुआ है। आज हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आज 11 वर्षों का ये उत्सव पूरा देश मना रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मना रहा है। मुझे खुशी है बताते हुए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। कौन नहीं जानता, देश का हर नागरिक जानता है। और गरीब व्यक्ति के पहुंच से तो बहुत दूर गैस का सिलेंडर था। वो तो अमीर की रसोई के अंदर गैस सिलेंडर देख करके फोटो खिंचवा लेता था कि वही गैस के सिलेंडर की फोटो है। परंतु उसकी सुविधा ये पूर्व की सरकारों में नहीं हुई। दिल भरता है कि किस प्रकार से देश का पूर्व की सरकारों में शोषण हुआ है, किस प्रकार से गरीब व्यक्ति का शोषण हुआ है। उनको आगे बढ़ाने की चिंता नहीं की गई, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। मोदी जी के नेतृत्व में उन माताओं बहनों की चिंता की गई जिनके घर में आज तक गैस का सिलेंडर नहीं पहुंचा था, गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचा था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 10 करोड़ 33 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए गए। उस माता बहन की चिंता की गई जो धुएं में अपने परिवार को खाना बना करके देती थी। उसके फेफड़े खराब हो जाते थे, वो जल्दी बीमार हो जाती थी। परंतु ये चिंता अगर कोई करने वाला आया है, आजादी के बाद नरेंद्र मोदी आया है और उसने उन माताओं बहनों की गरीब परिवार की चिंता की है। 10 करोड़ 33 लाख बहनों की रसोई में गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है। मुझे ये भी बताते हुए, हम सब जानते हैं 2014 से पहले हमारे जागरूक पत्रकार बैठे हैं, आपसे ही हमें पता लगता था। आप ही जब कोई हेडलाइन लिखते थे उससे ही पता लगता था कि पैसे के अभाव के कारण मां ने अपने बेटे को हॉस्पिटल में छोड़ करके चली गई। इस प्रकार की हेडलाइनें ये 2014 से पहले आप लोग ही लिखते थे, पूरा देश जानता था। गरीब व्यक्ति को इलाज कराना असंभव था, गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था। पैसे के अभाव के कारण गरीब व्यक्ति परिवार से बिछड़ जाता था। हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है। परंतु अगर कोई गरीब व्यक्ति इलाज कराता था, या तो अपनी उसको जमीन बेचनी पड़ती थी, या माता को गहने बेचने, माता के गहने बेचने पड़ते थे, अपना मकान बेचना पड़ता था, या बैंक से कर्ज लेना पड़ता था। तब गरीब व्यक्ति इलाज कराने की सोचता था, परंतु पैसे के अभाव के कारण परिवार से बिछड़ जाता था। इसकी चिंता नहीं हुई। कितना महंगा इलाज था, हम सब जानते हैं। डॉक्टर ये बात बोलता था कि अगर गरीब व्यक्ति को ये पता चल जाता था कि आपको हार्ट की दिक्कत है, आपका स्टंट डलेगा, डॉक्टर सबसे पहले जब वो गरीब व्यक्ति जाता था ये बात बोलता था कि पहले 3 लाख रुपए जमा करा, ये बात बोलता था उसको, तब आपका स्टंट डलेगा। परंतु ये सम्मान
गरीब व्यक्ति को अगर देने का काम किसी ने किया है, इन 11 वर्षों में उस गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आयुष्मान भारत योजना ला करके मुझे ये खुशी है बताते हुए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत 77 करोड़ लोग, 70 करोड़ से भी अधिक लोग जो एक साल के अंदर 5 लाख रुपए तक अपना मुफ्त इलाज करा सकते हैं। ये सुनिश्चित अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए चिंता नहीं है। आज किसी के दर पर जाकर के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज गरीब व्यक्ति अपना सर सम्मान से ऊंचा करके हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया इन्हीं 11 वर्षों में, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। ये हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर भी 20 लाख लोगों ने इस आयुष्मान और चिरायु योजना के साथ जुड़ करके उसका लाभ लिया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि इसके ऊपर 2,500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने उनके इलाज का दिया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमें भी सुकून मिलता है कि गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ सशक्त और मजबूत कर रही हैं। नहीं तो बीमारी के कारण व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। आज बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति नहीं जाता है। ये हम सब पूरा देश जानता है। ये अगर संभव हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण संभव हुआ है। और मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना कि जो गरीब व्यक्ति को हम 300 यूनिट तक बिजली उसको फ्री में करेंगे। 2 किलोवाट का उसकी छत के ऊपर सोलर पैनल लगा कर योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की। और मुझे खुशी है कि जो ये टारगेट दिया गया, ये टारगेट हरियाणा के अंदर हमें 2 लाख घरों की छतों के ऊपर ये मुफ्त सोलर सिस्टम लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। और इस योजना के तहत हमने, ये खुशी है बताते हुए, 17,000 परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा करके उनके बिजली के बिल को जीरो करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आइए, ऐसी ऐसी योजनाएं जो गरीब के जीवन को बदलने का काम कर रही हैं, जो गरीब को एक संबल सशक्त करने का काम ये योजनाएं कर रही हैं। और ये इन्हीं 11 वर्षों में संभव हुआ है। इसको हर व्यक्ति जानता है। मुझे ये भी खुशी है कि इस लक्ष्य के तहत देश में 1 करोड़ घरों पर सोलर सिस्टम लगाने का काम वो किया जाएगा, लक्ष्य रखा गया है। मुझे ये भी खुशी है मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र के बीच में मैं आज बैठा हूँ कि आंकड़े केवल संख्याएं नहीं हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये संख्याएं नहीं है, ये धरातल पर उतरे हैं, गरीब व्यक्ति तक पहुँची है, योजनाबद्ध तरीके से पहुँचा है। बल्कि 1 करोड़ भारतीयों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी है जो मैं आपके बीच में बता रहा हूँ। और ये भी 11 वर्षों के अंदर हुआ है। हमारे जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दलों को तो मजाक लगता है। विपक्षी दल अपने समय के अंदर नहीं कर पाए, कोई उनको समय कम नहीं दिया गया। ये लोकतंत्र की व्यवस्था है और इस लोकतंत्र के अंदर देश प्रदेश के लोग व्यक्ति का चुनाव 5 वर्ष के लिए करते हैं। 5 वर्ष में अपना बेस्ट देना होता है। ये 55 साल में अपना बेस्ट नहीं दे पाए तो देश के लोगों ने कांग्रेस को बाहर करने का काम किया है। ये 11 वर्ष की ये आंकड़ों की संख्याएं नहीं है जिसकी मैंने चर्चा की है, बल्कि ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी है जो मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। यह मोदी जी के उस संवेदना को दर्शाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस संवेदना को दर्शाता है जो वे गरीब के प्रति रखते हैं। उनके मन में पीड़ा है, आदरणीय मोदी जी के मन में पीड़ा है कि हम कैसे
गरीब व्यक्ति का उत्थान और उसको सशक्त और मजबूत कर सकें। आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने ये एक विचार दिया था कि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय हो, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस सपने को साकार करने का काम गति से किया जा रहा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। ये 11 वर्ष ये सशक्त भारत हुआ है। अगर हम इन्हीं 11 वर्षों में किसान कल्याण की बात करें, किसान कल्याण के अंदर अन्नदाता की आय को बढ़ाना। आप सब जानते हैं किस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया, किस प्रकार से हमारे भोले भाले किसानों को उनको गुमराह करने की कोशिश की गई। हमारे किसान समझते हैं मोदी जी के नेतृत्व में ही किसान संपन्न और खुशहाल हो सकता है। 55 वर्षों तक कांग्रेस ने भाइयों उनके उत्थान के लिए कोई ऐसी योजना नहीं चलाई जिससे कि मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो। इस प्रकार का तो दुष्प्रचार करते रहे हैं हमारे विपक्षी साथी, ये दुष्प्रचार करते रहे हैं। जब मोदी जी 2014 में प्रधान सेवक के रूप में बने कि किसान की हालत खराब। भाई ये हालत किसने खराब की? 11 वर्षों में तो किसान सशक्त और संपन्न हुआ है, खुशहाल हुआ है। अभी किस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया कि मोदी एमएसपी को बंद कर देगा। मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं, उन लोगों को बताना चाहता हूं जो किसान के नाम के ऊपर राजनीति करते थे और किसान का वोट लेकर के उसका शोषण करते रहे। एक भी वर्ग नहीं छोड़ा। अरे किसी के ऊपर तो दया कर लेते, एक भी वर्ग के ऊपर दया नहीं की। दया अगर की, अपने परिवार के ऊपर दया की, देश के ऊपर कोई दया नहीं की। ये हालात कांग्रेस के रहे हैं। अन्नदाता की आय को बढ़ाना, खेती का खर्च कम करना, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन रहा है कि मेरे किसान का खर्चा कम हो, उसको लाभकारी मूल्य मिले। इस सोच को लेकर के एक एक योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान के साथ जोड़ी है, जोड़ करके लाभ पहुंचाया है। खाली योजना नहीं बनी, बीज से बाजार तक आधुनिक सुविधाएं देना ये मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। मोदी जी ने बीज से बाजार तक किसान को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया है। हम सब जानते हैं, जो ये विपक्ष के लोग बात करते हैं 2013-14 अगर हम बात करें, ये तो आंकड़ों के साथ है। मैंने कहा है कि हम आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं। ये भारत, ये मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों के अंदर सशक्त और मजबूत हुआ है। ये तो खाली गाल बजा देते हैं, ट्वीट कर देते हैं और घर के अंदर बैठ जाते हैं जाकर के। ऐसा नहीं है। ये 11 वर्षों की कहानी, आंकड़े हैं। ये कोई गरीब व्यक्ति के जीवन में, किसान के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 11 वर्षों के अंदर किया है। मैं अगर उनकी बात करूं, 2013-14 में देश के अंदर कृषि का जो बजट था वो मात्र 27,663 करोड़ रुपए था। ये तो आंकड़ों के साथ है। उनको बताना भी चाहिए कि आप 55 साल तक एक छत्र आपने शासन किया है। 55 सालों में क्या मेरे किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए ये 27,663 करोड़ रुपए काफी थे? यह बताने का काम करें। परंतु इन 11 वर्षों के अंदर किस प्रकार से मेरे किसान के जीवन में बदलाव लाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, हम सब जानते हैं। मोदी जी ने किया है। ये उत्सव की बात मैं तभी कर रहा हूं कि ये पूरा देश आज 11 वर्ष का ये उत्सव मना रहा है। ये एक उत्सव के रूप में एक महोत्सव मना रहा है। हम सब जानते हैं 2025-26 में ये जो कांग्रेस के समय के अंदर ये 27,663 करोड़ रुपए किसान का कृषि बजट था, ये बढ़ करके 1,37,757 करोड़ रुपया करने का काम इन 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। एक बड़ा बदलाव किसान के जीवन में लाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हम देखते हैं कि कृषि